गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिम्फ नोड की। जैसे कि आपको पता है, हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमने इसके अंदर लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ का फॉर्मेशन, थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में सब एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब हम बात करते हैं कि लिम्फ नोड क्या होती है। तो लिम्फ नोड जनरली ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है। लिम्फ नोड ग्रुप्स में प्रेजेंट होती है और मेनली ये एक्जिला में, ग्रोइंस में और रूट ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट होती है। रूट ऑफ द लंग्स में, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, इसकी शेप होती है ओवल, या फिर हम कह सकते हैं किडनी शेप, या फिर हम कह सकते हैं बीन शेप, ठीक है। शेप, SHAPE शेप, ओके। अब जब इसकी शेप इस तरीके से है तो इसके अंदर एक कॉन्वेक्स सरफेस होगा और एक कॉनकेव सरफेस होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका एक कॉनकेव सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस। इस तरीके से हमने बना दिया। ये बीन शेप होती है इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर एंटर करते हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। किस तरीके से एंटर करते हैं मैं आपको समझाता हूं अभी, आप बस देखते रहिए वीडियो। ओके, अगर हम बात करते हैं, ये मैंने क्या बनाया, ये है अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स। दिस इज अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ इसके अंदर फ्लो करेगा, यहां से लिम्फ आ रहा होगा और डिवाइड हो जाएगा लिम्फ नोड के अंदर एंटर होने के लिए। लिम्फ नोड के अंदर एंटर करेगा इसकी कॉन्वेक्स साइड से। दिस इज कॉन्वेक्स साइड ऑफ लिम्फ नोड। दिस इज कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं एक बार, कॉन्वेक्स साइड ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की कॉन्वेक्स साइड से एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स एंटर करते हैं और कॉनकेव साइड से इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स लीव करते हैं, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि आगे क्या क्या होगा। अब जो हमारा लिम्फ नोड है, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं इसके अंदर भी, जिसको हम नाम देते हैं ट्रेबिक्यूले। इस तरीके से इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हमने नाम दिया ट्रेबिक्यूले। दिस इज ट्रेबिक्यूले, ठीक है। अब लिम्फ इसके अंदर एंटर होगा, लिम्फ इसके अंदर एंटर होगा इस तरीके से। दिस इज लिम्फेटिक वेसल्स, ग्रीन से शो करता हूं मैं। ये लिम्फ इसके अंदर एंटर होगा। तो आपको इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं, यहाँ पर एक नोट करके एक बात लिख लीजिए आप नोट में। लिम्फेटिक चैनल्स, जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड के अंदर, within lymph node are called lymphatic sinuses. Lymphatic channels within lymph node are called sinuses. जो चैनल्स प्रेजेंट होंगे लिम्फ नोड के अंदर, जिनमें से लिम्फ फ्लो होगा, उसको हम साइनसेस बोलते हैं लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पर बना रहा था चैनल्स। दिस इज चैनल्स जिसके अंदर लिम्फ फ्लो होगा इस तरीके से। इन चैनल्स के अंदर लिम्फ फ्लो होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर साइनसेस बोलेंगे इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ये हमने बनाया अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ से लिम्फ एंटर हुआ और यहाँ तक पहुंचा कॉन्वेक्स साइट ऑफ लिम्फ नोड। कॉन्वेक्स साइट ऑफ लिम्फ नोड के अंदर एंटर होने के बाद ये फ्लो करेगा चैनल्स के थ्रू, और उन चैनल्स को हम बोलते हैं लिम्फेटिक, उसको हम बोलते हैं साइनसेस। जब लिम्फ यहाँ प्रेजेंट होगा इस जगह पर, तो इसको हम बोलते हैं सब कैप्सुलर साइनसेस। इस चैनल का नाम है यहाँ पर सब कैप्सुलर साइनसेस। ठीक है, अब लिम्फ फ्लो होने के बाद यहां से यहां एंटर करेगा इस चैनल्स में, इस चैनल्स में एंटर करेगा लिम्फ। इस चैनल्स का नाम है, ये हमने क्या बनाया था पार्टीशन, इसको हमने नाम दिया ट्रेबिक्यूलर। तो इन चैनल्स का नाम आता है यहां पर ट्रेबिक्यूलर साइनसेस, SINUSES साइनसेस, या फिर इसको हम नाम देते हैं कॉर्टिकल साइनस। ठीक है, दोबारा से एक बार देखते हैं। लिम्फ फ्लो हुआ एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से, इसके बाद ये एंटर हुआ लिम्फ नोड की कॉन्वेक्स साइड से। जब स्टार्टिंग में जिस चैनल के अंदर ये गया उसको हमने बोला सब कैप्सुलर साइनस, उसके बाद इसने एंटर किया ट्रेबिकुलर साइनस, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल साइनस। एक बात मेरे बतानी याद नहीं रही, इसका जो आउटर सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर सरफेस को हम क्या बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स वाला ही रीजन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कॉर्टिकल साइनस भी नाम दिया। अब ये आगे जाकर सारे चैनल्स यूनाइट होंगे और तब इसको हम बोलेंगे मेडुलरी साइनस। ठीक है, अब ये एक इर्रेगुलर पैटर्न बनाएंगे, अब ये एक इर्रेगुलर पैटर्न बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, जिसको हम नाम देंगे यहाँ पर मेडुलरी साइनस। एंड देन ये इफ्रेंट साइनस से होता हुआ बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। ये तो यहां पर जो साइनस बना इसको हमने नाम दिया मेडुलरी साइनस। दिस इज मेडुलरी साइनस। ठीक है, एंड दिस इज इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स। तो आपको अब फ्लो पूरा पता चल गया होगा कि लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ किस तरीके से फ्लो करता है। पहले तो लिम्फ आता है, वो कॉन्वेक्स साइड ऑफ लिम्फ नोड के से थ्रू एंटर करता है और चैनल्स के अंदर फ्लो करता है। उन चैनल्स को हम बोलते हैं साइनसेस। अब सबसे पहले जो ये एंटर करेगा सब कैप्सुलर साइनस के अंदर एंटर करेगा, उसके बाद यहाँ पर एंटर करेगा ये ट्रेबिकुलर या फिर कॉर्टिकल साइनस। फिर ये आपस में यूनाइट होकर एक इरेगुलर पैटर्न बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी साइनस, क्योंकि मेडुलरी रीजन में आ जाता है। उसके बाद ये फिर आगे जाते हैं बनाते हैं फिर ये इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब क्या होता है, इसके लिम्फ नोड का जो फंक्शन होता है वो होता है एलिमिनेट करना बैक्टीरिया को या फिर किल कर देना बैक्टीरिया को। अब हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ दोबारा से लिम्फ नोड का। दिस इज सपोज दिस इज लिम्फ नोड, ओके, एंड दिस इज ट्रेबिक्यूलर। लिम्फ यहां से आया इस तरीके से, आपको सब समझ में आ गया ना, और इस तरीके से मूव किया लिम्फ ने इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ बी सेल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बी सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे हम बी सेल्स, और ये बी सेल्स एक नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बहुत सारे आपस में इकट्ठे होकर एक नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल। इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल्स। अब बी सेल्स के साथ साथ यहाँ पर और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेज। यहाँ पर प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज, जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करता है मैक्रोफेज। तो कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह इसके थ्रू इसके अंदर आ गया, लिम्फ के थ्रू लिम्फ नोड के अंदर आ गया, तो मैक्रोफेज क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब
और यहाँ पर बी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करेंगे और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएंगी और एंटीबॉडीज बनाने के बाद फिर उस बैक्टीरिया को किल करेगी एंटीबॉडीज, जो मैक्रोफेज ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये लिम्फ नोड अपना वर्क करती है। तो चलो एक बार आपको फिर से मैं इस चीज को रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हमने पढ़ा कि एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ फ्लो हुआ और अंदर की तरफ आया और वो कॉन्वेक्स साइट ऑफ लिम्फ नोड के थ्रू लिम्फ नोड के अंदर एंटर कर गया। जो लिम्फ फ्लो करता है लिम्फ नोड के अंदर वो होते हैं चैनल्स, और उन चैनल्स को हम यहाँ पर नाम देते हैं साइनसेस। तो सबसे पहले ये एंटर करता है सब कैप्सुलर साइनस में, उसके बाद ये एंटर करता है ट्रेबिकुलर साइनस या फिर कॉर्टिकल साइनस, उसके बाद ये मेडुलरी रीजन के अंदर एंटर करता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मेडुलरी साइनस। फिर ये इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू बाहर आ जाता है लिम्फ। लेकिन इसके बीच में अगर इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन वगैरह आता है तो यहाँ पर बी सेल्स और मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बी सेल्स एंड मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये मैक्रोफेज क्या करता है, उस बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को होल्ड कर लेता है। बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडी बनती है, फिर वो एंटीबॉडी वर्क करती है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है गाइस, तो ये वर्क होता है हमारे लिम्फ नोड का, और यहाँ पर यहीं से ही इसकी ब्लड सप्लाई भी होती है और यहीं से इसका वीनस ड्रेनेज भी होता है। ठीक है ना। तो जहां से इसलिए इस पोर्शन को हम एक नाम देते हैं हाइलम या फिर हाइलस या फिर हाइलम ऑफ लिम्फ नोड। तो ये फंक्शन होता है लिम्फेटिक नोड का। एक बार इसकी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर साइड में लिखवा देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिम्फ कहाँ प्रेजेंट था, अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स में। उसके बाद लिम्फ कहाँ गया, सब कैप्सुलर साइनस। उसके बाद लिम्फ गया ट्रेबिकुलर साइनस या फिर उसको हमने नाम दिया कॉर्टिकल साइनस। उसके बाद लिम्फ गया मेडुलरी साइनस में, मेडुलरी साइनस, एंड देन इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये लिम्फ बाहर आ गया। इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह थे, इन्फेक्शन वगैरह थे, वो लिम्फ नोड ने किल कर दिए। ठीक है गाइज, अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लिम्फेटिक टिश्यू की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।